वेलकम डियर रॉकर्स। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। क्या हो अगर आपकी पीसफुल और बोरिंग लाइफ अचानक से एक डार्क साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल जाए। आज हम 2026 की ऐसी माइंड बेंडिंग सस्पेंस मूवी द कपल अक्रॉस द स्ट्रीट को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कहानी कैसे शांत और परफेक्ट दिखने वाले पड़ोसी की है, जहां बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन कहते हैं ना, हर बंद दरवाजे के पीछे एक खौफनाक राज छुपा होता है। कभी कभी दूसरों की लाइफ में झांकने की छोटी सी क्यूरियोसिटी हमें एक ऐसे भयानक जाल में फंसा देती है जहां से वापस आना नामुमकिन हो जाता है। इस मूवी में भी एक ऐसी टेरिफाइंग मिस्ट्री छुपी है जो आपको अपनी सीट पे बांधे रखेगी। सच क्या है, किसका चेहरा असली है, कौन छुपा रहा है? आइए, स्वागत है आपका इस मूवी में। तो कहानी की शुरुआत होती है नाथन, उसकी पत्नी एमी और बेटी लिली से। ये तीनों लोगों का परिवार अपने गांव आया हुआ है छुट्टियां बिताने के लिए। अब क्योंकि एमी लॉयर है और नाथन भी काम में बिजी होने की वजह से फैमिली को टाइम नहीं दे पाता, इसीलिए इन तीनों ने ये हॉलिडे प्लान किया है। तीनों अपनी कार से गांव पहुंचने वाले होते हैं कि अब शगुन हो जाता है, क्योंकि सड़क पर उनको एक मरा हुआ हिरन नजर आता है। उससे बचने के चक्कर में कार एक्सीडेंट होते होते बच जाती है, वरना आज कोई अनहोनी हो जाती। लेकिन उनको क्या पता था यार कि आगे जो होने वाला है उसकी महज ये शुरुआत है। अब जो हुआ दोस्तों, उसको भुलाकर तीनों अपने गांव की ओर पहुंच जाते हैं, जहां सारा सामान सेटअप करना था इनको। लिली को ये जगह बहुत पसंद नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट नहीं है। यहाँ के लोग ज्यादातर नेचर से ज्यादा क्लोज रहते हैं। तो एमी कहती है कि मैं तुम्हें हर जगह घुमाऊंगी बेटा, तो तुम्हें बोर फील नहीं होगा। तो लिली भी मान जाती है। ऐसे ही दोस्तों सामान सेटअप करते करते जब एमी गार्डन में होती है, तो अचानक से वहाँ पड़ोस में रहने वाला टॉम नाम का बूढ़ा आदमी आ जाता है। अब उसको ऐसे अचानक देखकर एमी तो डर जाती है कि तुम कौन हो। तो टॉम बताते नहीं नहीं, डरने की बात नहीं है, मैं पड़ोस में रहता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आप लोग आने वाले हैं, मुझे लगा कोई चोरी के इरादे से अंदर घुस रहा है, बस इसलिए देखने चला आया। एमी को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो इग्नोर कर देती है। इसके बाद दोस्तों टॉम अपनी पत्नी रेचल को लेकर एमी के घर आ जाता है, ताकि खुद को इंट्रोड्यूस करवा सके कि हम आपके पड़ोसी हैं। बात करने में टॉम और रेचल दोनों परफेक्ट लगते हैं। दोनों बूढ़े हैं, लेकिन उनके साथ कोई रहता नहीं है, अकेले ही दोनों यहाँ पे रहते हैं। वो कुछ खाने के वास्ते भी लाए होते हैं एमी और उसकी फैमिली के लिए। उनका व्यवहार, उनका जो तरीका होता है बात करने का वगैरह वगैरह, नाथन को काफी भा जाता है। इसलिए वो उनको पार्टी में इनवाइट करता है, जो कि सैटरडे को होने वाली है। रेचल और टॉम को कोई दिक्कत नहीं थी, वो पार्टी में आने के लिए तुरंत मान जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एमी को थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है कि इतनी जल्दी इतना फ्री होकर बात करना ठीक नहीं लग रहा मुझे, पहले थोड़ा सा जान पहचान कर लेते हैं। लेकिन नाथन कहता है कि अरे लोग कितने अच्छे हैं, वैसे भी आस पड़ोस में जान पहचान बनाने की क्या जरूरत है, वो तो ऐसी बातों के दौरान बन जाती है। तो इस पर एमी भी कुछ नहीं कह पाती। अब सैटरडे आ जाता है, आस पड़ोस के बाकी फैमिली वालों को भी नाथन ने दावत दी थी। सभी वहाँ पे आते हैं, नाथन और एमी से जान पहचान बनाते हैं। सभी बहुत परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन एमी नोटिस करती है कि टॉम और रेचल दोनों लिली से कुछ ज्यादा ही बात कर रहे हैं, मानो वो उससे थोड़ा गहरी जान पहचान बनाना चाह रहे हो। दूसरे पड़ोसी एमी से कहते हैं कि टॉम थोड़ा सा अजीब बंदा है। पहले वैसे वो मिलिट्री में हुआ करता था, इसके घर में भी अभी ढेर सारे वेपन्स हैं, और अभी भी इसके दिमाग में वो वॉर वगैरह का सीन चलता रहता है, उसी की बातें चलती रहती है। ऐसा लगता है इसका दिमागी संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ है। तो ये सुनकर एमी तुरंत लिली के पास जाती है और कहती है कि बेटा तुम्हें पापा बुला रहे हैं, चलो उनसे मिल लो। तो लिली वहां से चली जाती है। अब यहाँ एमी को टॉम पे शक तो पहले से हो रहा था कि बड़ा अजीब लग रहा है बंदा, और पड़ोसी ने ये कंफर्म भी कर दिया दोस्तों। मतलब उसने टॉम के बारे में बताया ना कि वो फौज में था, वॉर के सीन चलते रहते हैं, घर में वेपन्स है, तो लिली को डर भी लगता है। अब लिली के वहां से जाते ही टॉम और रेचल दोनों बहाना करके चले जाते हैं कि हमें काम आ गया है, बाद में कभी आएंगे। मानो वो सिर्फ लिली से बात करना चाहते हो, लेकिन नहीं हो पाई उनकी बात। अब वो जा रहे हैं, और ये चीज एमी को और टेंशन दे देती है। इसके बाद दोस्तों एमी लिली को जंगल में वॉकिंग करने के लिए लेके जाती है, लेकिन थोड़ी दूर आने के बाद उनको टॉम और रेचल आपस में कुछ बातें करते हुए सुनाई देते हैं, और एमी उनकी बातों को सुनने जैसे उनके करीब जाती है, उसका पैर बियर ट्रैप में रख जाता है, और आवाज सुनते ही जल्दी से टॉम और रेचल वहाँ पे आ जाते हैं। टॉम तो जल्दी जल्दी एमी को ट्रैप से बाहर निकालने की कोशिश करता है, वरना उसकी पूरी टांग कट जाती, लेकिन टॉम ने उसको बचा लिया। पर इसका एहसान एमी उस पर चिल्लाते हुए उतारती है कि आखिर ये सब जंगल में कौन लगाता है, क्या करते हो तुम लोग आखिर। टॉम कहता है कि जहाँ पर तुम मौजूद हो ना, वो इलाका हमारी प्रॉपर्टी में आता है, और यहाँ पर कोई घुसपैठ ना करे, इसीलिए हमने ये लगाया। लेकिन एमी तो मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहती है कि तुम लोग पागल हो, बड़ी अजीब हरकतें करते हो यार, हमारी फैमिली से प्लीज दूर रहो। ये सुनकर टॉम और रेचल को बुरा भी लगता है कि हम तो मदद कर रहे थे, लेकिन इसको क्या हो गया। और अब रात को लिली एमी से कहती है कि मम्मा आप इतनी ज्यादा घबराई भी क्यों रहती हो, हर समय छोटी छोटी चीजों को लेकर बस आप डर जाती हो, सब ठीक तो है। तो एमी बताती कि बेटा नाथन के आने से पहले कोई अनजान इंसान था जो एनी टाइम मेरा पीछा करता, स्टॉकिंग करता। पुलिस को मैंने शिकायत भी की, लेकिन वो पकड़ा गया या नहीं वो नहीं मालूम, पर उसकी वजह से मैं अक्सर काफी ज्यादा डरी रहती हूँ, और तभी से मुझे ये थोड़ा
पता नहीं क्यों हर सिचुएशन में डर लग जाता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मुझे बस तुम्हारी सेफ्टी चाहिए। और तब सभी का मूड ठीक करने नाथन अपने पास से एक लॉकेट बाहर निकालता है और एमी को देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। बड़े दिनों के बाद हमने हॉलिडे ली है, तो सोचा इस खुशी को और ज्यादा यादगार बनाया जाए। ये देखकर एमी भी बड़ी खुश होती है। और तभी उनके मोबाइल में दोस्तों एक इमरजेंसी अलर्ट आ जाता है। उसमें ये बताया जाता है कि पास के रोड से एक कैदियों वाली वैन जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट का फायदा उठाकर एक कैदी भाग निकला। वो कैदी एक हत्यारा है, अक्सर घरों में घुसकर सामान चोरी करता और अगर कोई उसको देख ले तो वो कैदी उसकी हत्या कर देता। इसलिए सभी से विनम्र निवेदन है कि दरवाजे खिड़की बंद करके रखिएगा। पुलिस कोशिश कर रही है उसको ढूंढने की। तो ये अलर्ट पड़ते ही तीनों परेशान कि ये तो दिक्कत हो गई। एमी और लिली और ज्यादा घबरा जाते हैं। वो नाथन से कहते हैं कि हमें यहाँ रुकने का मन नहीं कर रहा, चलो चलते हैं, वापस अपने घर चलते हैं। तो नाथन भी कहता है ठीक है, सामान पैक कर लो। अब ये तीनों जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करके गाँव से वापस जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन नाकाबंदी सामने होती है। पुलिस वाले कहते हैं कि रात हो चुकी है, हमने सभी को पहले से वार्निंग दे दी है, सभी को घर के अंदर सावधान रहना है। फिर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मेहरबानी करके वापस घर जाइए। अब नाथन के पास कोई दूसरा ऑप्शन तो था नहीं, तो वो उसकी बात मानकर गाड़ी घुमा लेता है और एमी को समझाता है कि जरूरी थोड़ी है ना कि वो कैदी हमारे ही घर में घुसेगा, बस हम सावधान रहेंगे, कुछ नहीं होगा, डरो मत। जिसके बाद ये तीनों वापस गाँव वाले घर में आ जाते हैं। अब रात को जब ये लोग सो रहे होते हैं तभी उनको बैक डोर का कांच टूटने की आवाज आती है। ये सुनते ही नाथन बैट लेकर तुरंत नीचे आता है ताकि देख सके कौन अंदर आया। नीचे आते ही उसको फ्लावर पॉट टूटा हुआ नजर आता है, मतलब जरूर कोई घुसने की कोशिश कर रहा था। नाथन को दोस्तों वो कैदी मिला भी नहीं था कि तभी वापस से दरवाजे पर दस्तक होती है। तीनों डर जाते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कौन होगा दरवाजे पर। और एमी हिम्मत करके दरवाजे के पास जाती है, हाथों में उसके चाकू होता है। लेकिन जब वो कांच से बाहर देखती है तो उसको पता चलता है ये तो टॉम और रेचल हैं जो गन्स वगैरह लेकर आए हुए हैं। एमी दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर बुलाती है तो रेचल बताती है कि हमें कुछ टूटने की आवाज आई थी, हमें लगा वो कैदी आया होगा तो हम हथियार लेकर आ गए तुम लोगों को बचाने। एमी बताती है पता नहीं वो कैदी कहाँ गया, हो सकता है अभी भी घर में छुपा हो। ये सुनकर रेचल कहती है ऐसा है तो हमारे पास एक बंकर है जिसे हमने इस तरह की इमरजेंसी के लिए बनाया हुआ है, तुम तीनों भी हमारे साथ आकर रह सकते हो बंकर में, वहाँ पे कैदी का आना नामुमकिन है, एकदम सेफ रहोगे। अब एमी जाना तो नहीं चाहती थी, वो भी स्पेशली टॉम और रेचल के साथ, लेकिन नाथन और लिली तैयार हो जाते हैं। उन्हें घर से ज्यादा सेफ बंकर लगता है फिलहाल तो, इसीलिए एमी को भी उनकी बात माननी पड़ जाती है और ये तीनों बंकर में आ जाते हैं जो कि एकदम सेफ लग रहा होता है। लेकिन यहाँ कुछ दिक्कत हुई दोस्तों, तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा या फिर नामुमकिन। रेचल और टॉम तीनों को बड़े अच्छे से स्वागत करते हैं, मेहमानों की तरह ट्रीट करते हैं। नाथन और लिली को बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन एमी अभी भी टेंशन में होती है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और यहाँ बंकर के अंदर टॉम का पूरा ऑफिस जैसा कमरा बना होता है जो कि बड़ा खतरनाक लग रहा है दोस्तों, मतलब कि कुछ ज्यादा ही रिसर्च टाइप का, जिसमें कितनी उसने वॉर्स लड़ी, उनमें से किन किन को मारा, कौन सा उसका मिशन था, ये सब इन्फो वहाँ लगी होती है। यहाँ तक कि एमी और उसकी फैमिली की भी फोटो होती है। साथ ही टॉम वहाँ पे बैठे हुए रेडियो के जरिए पुलिस की बातें सुनने की कोशिश कर रहा होता है ताकि सुन सके कि कैदी पकड़ा गया या नहीं। अब कोई भी नॉर्मल बंदा ऐसी सब चीजें देखकर थोड़ा बहुत तो डर ही जाएगा ना, भले ही सामने वाला कितना भी फ्रेंडली बिहेव क्यों ना कर रहा हो। ऐसी ही हालत एमी की भी थी दोस्तों। अगले दिन तक कोई भी खबर नहीं आती कि क्या वो कैदी पकड़ा गया या नहीं, इसलिए अभी भी बाहर निकलना सेफ नहीं था। टॉम ने बताया था कि बंकर में इंटरनेट भी नहीं है, तो पुलिस क्या कर रही है ये सिर्फ रेडियो के जरिए ही पता चल सकता है, जिसका मतलब ये था कि एमी को टॉम पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा ये जानने के लिए कि कैदी पकड़ा गया या नहीं। अब कुछ देर के बाद ऐसे ही बंकर को एक्सप्लोर करते करते एमी जाती है कमरे में जो कि एक स्टोर रूम जैसा लग रहा होता है, और वहाँ पर आते आते दोस्तों उसको एक लॉक्ड बॉक्स नजर आता है जो बड़ा अजीब सा लगता है, और उसी बॉक्स के पास एक टेडी बियर होता है जिस पर खून लगा हुआ है। एमी की हालत खराब कि खून लगे टेडी का क्या मतलब हो सकता है, और तभी वहाँ पे टॉम भी आ जाता है, इसलिए एमी छुप जाती है। और तब टॉम वही बॉक्स को ओपन करता है जिसमें ढेर सारे बुलेट्स और गन होती हैं, मतलब वो फुली रेडी है किसी भी वॉर या किसी को भी मारने के लिए। इन सब चीज से घबराकर एमी फैसला कर लेती है कि कल वो अपने घर चले जाएगी कैसे भी करके, भले ही वो कैदी पकड़ा जाए या नहीं। इसीलिए टॉम और रेचल भी उसको नहीं रोकते और तीनों वापस घर आ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद दोस्तों एमी फ्रेश एयर लेने के लिए घर से बाहर निकलती है, लेकिन तब उसको पड़ोसी का गार्डन एकदम बिखरा हुआ नजर आता है, मतलब वहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है। वो डरते डरते जैसे घर के अंदर जाती है उसको होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन पड़ोसी की लाश वहाँ पे पड़ी थी। पता है कौन से पड़ोसी? जिन्होंने ये कहा था कि टॉम थोड़ा सा अजीब बंदा है और यहाँ दोनों का गला काटकर उन्हें मारा गया हुआ है। एमी शॉक में होती है कि तभी वहाँ पे टॉम आकर उसको संभालता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, मैंने कहा था ना यहाँ रुकना ठीक नहीं है। इसके बाद ये तीनों एमी, नाथन और लिली वापस बंकर में आ जाते हैं। एमी के दिमाग में तो अभी भी वो सारी चीजें चल रही है, वो लाश और एकदम अचानक से टॉम का उस जगह पे पहुंच जाना, ये बड़ी अजीब सी बात थी। मतलब वो ये सोचती कहीं ये मुझ पे नजर तो नहीं रख रहा, बस इसी की उसको चिंता सताई जाती है। अब रहे तो बंकर में रहे दोस्तों, लेकिन उसको 1% भी भरोसा नहीं है टॉम और रेचल पे।
इसीलिए रात को सभी सो जाने के बाद एमी चुपके से टॉम के ऑफिस आती है और वहाँ सभी चीजों की तलाशी लेने लग जाती है। तो उसको पता चलता है कि जो पड़ोसी अभी मरे थे उनके घर के सीसीटीवी का एक्सेस टॉम के पास है। बताओ यार। और वहीं से उसने देखा था कि एमी पड़ोसी के घर में गई है, तभी तो वो एमी के पास गया था। तो अब एमी चेक करती कि उससे पहले वहाँ पे कौन आया था, मतलब जो भी जिसने हत्या की होगी वो कौन था। लेकिन वो तो सारी वीडियोस डिलीट हो गई हैं कैमरे से, मतलब उस सीसीटीवी से। इसका मतलब टॉम कुछ तो छुपा रहा है। वो किलर को जानता है या फिर वो खुद ही किलर है, क्योंकि मिलिट्री में जब टॉम था तो वो एक ट्रेंड किलर ही था जिसे सिर्फ खतरनाक मिशन पे भेजा जाता था। अभी दोस्तों एमी कुछ और जानकारी निकाल पाती कि तभी वहाँ पे टॉम आ जाता है। तो एमी बहाना मारते हुए कहती कि वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, सोचा थोड़ा यहाँ वहाँ देख लूं। तुम्हारे ऑफिस की लाइट ऑन देखी तो सोचा यहाँ तुमसे मिल लूं। टॉम कहता है ठीक है, अब जाकर आराम करो, मुझे काम करना है। लेकिन एमी से रहा नहीं जाता। वो उससे पूछ लेती कि मिलिट्री में होकर तुम किस तरह के मिशन पे जाते थे, क्या व्यवहार रहता था तुम्हारे बाकियों के प्रति। तो टॉम कहता है कि देखो मैं समझ रहा हूँ तुम क्या पूछना चाह रही हो, लेकिन मैंने जितने लोगों को भी मारा है बिना मतलब नहीं मारा, वो सब मिशन का हिस्सा थे। मुझे लोगों को मजे के लिए मारने का कोई शौक नहीं है। टॉम भी यहाँ समझ चुका था कि एमी उसको गलत इंसान समझ रही है, इसीलिए टॉम ने एक बात क्लियर कर दी। लेकिन अभी भी दोस्तों एमी को उस पे जरा भी भरोसा नहीं है। वो ठान चुकी होती है कि कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलेगी। फिर वो नाथन को भी सारी बातें बताती है, लेकिन नाथन समझदारी से कहता है कि पागल हो क्या, सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रही हो। अरे एक बात बताओ, इस तरह की सिचुएशन में कौन किसका साथ देता है? अरे वो दोनों हमारा ख्याल रख रहे हैं, इतना काफी नहीं है क्या? और तुम हो कि उन पे शक कर रही हो? जाओ माफी मांगो उनसे जाकर, कितना बुरा लग रहा होगा उनको। लेकिन फिर भी दोस्तों एमी को भरोसा नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत फैसला कर लेती कि ठीक है देखती हूँ क्या होता है। लेकिन वो अपना ही कुछ प्लान बनाती है और लिली को भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है, क्योंकि उसे तो सबसे ज्यादा टेंशन लिली की थी। और लिली के साथ मिलकर वो दोनों यहाँ से भागने की प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए क्या, पहले गन चाहिए होगी ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके, वरना उन्हें यहाँ से भागने में दिक्कत हो सकती है अगर टॉम ने देख लिया तो गन और बुलेट्स चुराने के लिए जब सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं ना, तभी एमी जानबूझ के टॉम पे थोड़ी सी चटनी गिरा देती है। इसीलिए वो उसको साफ करना चाहता है और तब तक में लिली भी वॉमिट करके नाटक करती है। इसीलिए रेचल को उसको बाथरूम में ले जाना पड़ जाता है और इतने में मौका मिल जाता है एमी को टॉम के ऑफिस जाने का, क्योंकि वही उस बॉक्स में चाबी रखी हुई है जिसमें बुलेट्स और गन है। चाबी तो उसको मिल जाती है, लेकिन नाथन फिर से एमी पे चिल्लाता है कि ये क्या नाटक है, अरे तुम्हारी हरकत देखी मैंने, मत करो यार ये सब। लेकिन एमी उसे कुछ नहीं बताती कि मतलब वो क्या प्लान कर रही है वगैरह वगैरह, क्योंकि नाथन तो उसकी बात मानने वाला है नहीं। अब एमी को चाहिए बस मौका कि वो गन लेकर यहाँ से निकल सके। तो ये मौका तलाश करने के दौरान एमी रेचल से थोड़ी बहुत बातें करती है और बातों के दौरान उसे पता चलता है कि टॉम और रेचल के साथ उनका पोता भी रहता था, लेकिन हादसे के चलते वो मर गया। इसका मतलब वो खून वाला टेडी बियर उसी पोते का था, लेकिन अब वो हादसे में मरा या इन्होंने मारा या किसने मारा ये नहीं पता। अगले सीन में एमी सुनती है रेडियो की आवाज जो कि टॉम के ऑफिस से आ रही थी। उसमें पुलिस वाले ये बता रहे होते हैं कि कैदी पकड़ा गया, लेकिन अभी तक टॉम ने किसी को इस बारे में नहीं बताया, जिसका मतलब साफ था कि वो इतनी आसानी से किसी को भी बंकर से जाने नहीं देगा। इसीलिए वो सारी सच्चाई छुपा रहा है और ये चीज काफी थी एमी को यहाँ से बाहर निकालने के लिए मजबूर करने पर। तो वो एक पल भी नहीं रुकती और सीधे स्टोर रूम में आकर चाबी से बॉक्स खोल देती है, गन और बुलेट्स ले लेती है, लिली को तैयार करती है और ये दोनों निकलने के लिए हो जाते हैं तैयार। पर तभी उसकी नजर जाती है नाथन पर, जो टॉम से बातें कर रहा होता है। जहाँ बातों के दौरान नाथन टॉम से वॉर के बारे में और पुरानी यादों के बारे में पूछ लेता है, जो चीज टॉम को अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो उन चीजों को भुलाना चाहता था। तो इसी वजह से वो थोड़ा गुस्से में आकर नाथन पे चिल्ला देता है और एमी यहाँ पे समझ चुकी थी कि अगर अभी भी वो कुछ नहीं करती है तो टॉम नाथन को नुकसान पहुंचा देगा। इसीलिए वो सीधे टॉम और रेचल पर गन पॉइंट करके कहती है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब नहीं बचोगे तुम लोग। वो नाथन से कहती है कि प्लीज चलो मेरे साथ, मैंने पहले भी कहा था कि ये लोग सही नहीं है, अब देख लिया। नाथन और बाकी एमी को समझाते हैं कि देखो ये सही नहीं है, गन नीचे कर दो। और तभी रेचल पीछे से एमी को धक्का मार देती है, इससे उसके हाथों से गन छूट जाती है और दोस्तों अब एमी अकेले हो जाती है। तब नाथन टॉम की गन ले आ जाता है। टॉम और रेचल पे गन तानते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता तुम दोनों गलत हो या नहीं, लेकिन मैं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करूंगा। यहाँ पे टॉम और रेचल दोनों तरफ से फंस चुके थे और अब अगर उन्होंने कुछ किया तो उनका मरना तय था। तभी टॉम एमी से कहता है, ये सब मैं तुम्हें और लिली को बचाने के लिए कर रहा था। हम सबको यहाँ सिर्फ एक इंसान से खतरा है और वो है नाथन। नाथन ने एक जाना माना अपराधी है, मैंने उसके रिकॉर्ड्स निकाले, पुलिस को भी बुला लिया है, किसी भी टाइम आती होगी। एमी को यकीन नहीं होता क्या बकवास कर रहे हो। जिस पर टॉम कहता है कि नाथन की फोटो मैंने अपने बाकी मिलिट्री के साथियों को भेजी थी, उन्होंने उसको पहचान लिया, वो एक किलर है और पुलिस से छुपकर यहाँ पे रह रहा है।
तुमने नोटिस किया होगा नाथन अक्सर तुम्हें नए नए ज्वेलरी लाके देता है। ये सब वो अपने विक्टिम्स के पास से चुराता है। पड़ोसी की फैमिली को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि नाथन ही था। सीसीटीवी में वो रिकॉर्ड हुआ था। कैदी तो कब का पकड़ा गया था, लेकिन मैंने जानबूझ के नाथन को यहीं रुकने के लिए कहा ताकि पुलिस को सबूत इकट्ठा करके बता सकूं नाथन की सच्चाई। तुमने किसी स्टॉकर से बात की थी और स्टॉकर के बाद ही नाथन तुम्हें मिला। पुलिस की रिपोर्ट में वो स्टॉकर नाथन ही था जिसने तुम्हें फंसाने के लिए सब किया। उम्मीद है अब तुम समझ गई होगी यहाँ पे कौन गलत है। और ये सारी बातें सुनकर एमी के होश उड़ जाते हैं। वो नाथन से कहती, क्या टॉम सही कह रहा है नाथन? क्या सच में तुमने पड़ोसी को मारा? क्या सच में तुम एक किलर हो? लेकिन नाथन किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। सिर्फ गन पॉइंट किया होता है टॉम और रिचल पर और उसकी चुप्पी बता रही है कि सारी बातें सच हैं। नाथन कहता है कि मैंने कभी तुम्हें या लिली को नुकसान नहीं पहुंचाया। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन इन बुढ़ों ने सब खराब कर दिया। अब वो लिली को लेकर बंकर से बाहर निकलता है। बंकर का गेट ही लॉक कर देता है कि मुझे अब तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, मैं लिली को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। एमी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन नाथन जा चुका था। तभी टॉम पीछे के रास्ते से एमी को बाहर निकालता है ताकि वो लिली को बचा सके। वो तुरंत नाथन पर फायरिंग करने लग जाती है तो वो अपनी जान बचा के भागता है और पीछे रह जाती लिली। फिर एमी जल्दी से लिली के पास जाती है। उससे कहती, बेटा तुम टॉम और रिचल के पास जाओ, मैं नाथन को रोकने की कोशिश करती हूँ। दोस्तों यहाँ नाथन की हालत को देख के लग रहा है कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वो फैमिली के लिए तो बिल्कुल ठीक रहता है लेकिन हत्या करना अभी भी नहीं भूला। इसलिए वो कभी भी लिली और एमी को नुकसान पहुंचा सकता था। इसीलिए समय रहते टॉम और रिचल की बदौलत उसकी सच्चाई सामने आ गई और जिस पे हमें शुरू से शक था वो आदमी निर्दोष निकला। अब आप बताओ यार, आपको लगा था कि नाथन ही कल्प्रिट होगा? अब एमी और नाथन दोनों आमने सामने आ जाते हैं जहां नाथन एमी को मारने की कोशिश करता है कि तुम धोखेबाज हो। अरे मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा लेकिन तुमने उन बुढ़ों पे भरोसा किया। देखो मैं फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ, सब भुलाकर वापस फैमिली की तरह रहूंगा। लेकिन एमी नहीं मानती और सीधे उसको बियर ट्रैप पे खड़ा कर देती है जिससे नाथन वहीं पे तड़पने लग जाता है। उसके भागने के दोस्तों अब चांसेस ही नहीं थे। पुलिस आ जाती है और नाथन को कर लेती है अरेस्ट। टॉम और रिचल की बहादुरी और प्यार ने एमी और लिली को बचा लिया। वो दोनों लिली के इतना करीब इसीलिए थे क्योंकि उसमें उन्हें अपना पोता नजर आ रहा था जो हादसे का शिकार हो गया। एमी उन दोनों को गले लगाकर उनका शुक्रिया अदा करती है इतनी बड़ी मुसीबत से बचाने के लिए। और अब एमी और लिली अकेले हो चुके हैं, अकेले आगे का सफर तय करेंगे। बाकी मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।